हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम बताऊंगी तो सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे चल रही है नाश्ते की तैयारी और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ चने की सूखी सब्जी और साथ में रोटी। तो रात को मैंने मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई थी, आलू गोभी शिमला मिर्च वगैरह सारी सब्जियां मिक्स करके बनाई थी। और रात को ना खूब सारी सब्जी बनाई थी, वो भी थोड़ी सी बच चुकी थी। लेकिन मेरा जो बेटा है ना वो गोभी कम खाता है, तो उसने रात को ही बोल लिया था कि सुबह मैं इसको लंच बॉक्स में नहीं ले जाऊंगा। तो उसके चक्कर से मुझे चने बनाने पड़े। चने और मटर डाले थे मैंने शाम को भिगोने और सुबह उसकी सब्जी बनाई। तो इससे पहले मेरी बेटी चले गई है स्कूल। बेटी ने तो रात की सब्जी ले गई और घर में भी खा के गई है, पर बेटे के लिए मुझे स्पेशल चने बनाने पड़े। और ये ना चने जो है सूखे ज़्यादा पसंद करता है। स्कूल में अगर मतलब इसको रोटी ना दो, बस चने दे दो, इसी में ये खुश हो जाता है। तो जी मेरा बेटा जो है तैयार हो चुका है और उसका टाइम है जाने का। अभी 7:10 पे जाता है वो बस स्टॉप में अपने। तो यहाँ पे मैं उसका टिफ़िन बॉक्स कर रही हूँ पैक। इसमें मैंने 2 रोटी और सब्जी रख ली है, साथ में मैं फ्रूट कट कर रही हूँ यहाँ पे एप्पल। तो आजकल जैसे ठंडी है ना तो हम लोग एप्पल कम ही खाते हैं, कुछ भी फ्रूट। लेकिन मेरा बेटा है उसको फ्रूट चाहिए चाहिए। तो जब दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद मैं अपने मंदिर में आती हूँ, पहले भगवान जी के दर्शन कर लेती हूँ। पहले हमारा मंदिर जो है घर के अंदर था, तो सुबह उठ के मैं पहले भगवान जी को ही प्रणाम करती थी। लेकिन अभी हमारा छत के ऊपर है तो मैं सुबह नहीं आ पाती, लेकिन बाद में मैं एक राउंड आती आती और नहा धो के उसके बाद मेरी पूजा होती है। तो यहाँ पे मैं घर के आगे का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो जी दोनों बच्चों के जाने के बाद मेरी सबसे बड़ी जो ड्यूटी रहती है वो रहती है अपने घर को साफ़ सुथरा करना। हमेशा हम लोग घर को साफ़ सुथरा करते हैं लेकिन दूसरे दिन वैसे ही हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रजाई तक अभी मैंने फोल्ड नहीं करी क्योंकि सुबह पहले बेटी को भेजा और आज ना मुझे थोड़ा सा उठने में लेट हो गई थी। जैसे मेरा अलार्म जो है वो बजता है 5 बजे, लेकिन मैं आज अलार्म को बंद करके फिर से सो गई थी। तो फिर 6 बजे उठी और उसके बाद मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया। तो आज ना जो काम है थोड़ा स्लो होगा अब। और यहाँ पे मैंने 2-2 चीज़ें निकाली रहती, रजाई भी और कंबल भी। तो कंबल ना मैं दिन में ओढ़ती हूँ, जब मैं दिन में खाना खा के थोड़ी देर लेटती हूँ और रात को हम लोग रजाई ओढ़ते हैं। तो इसी चक्कर से यहाँ पे 2-2 चीज़ें पड़ी रहती। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े हैं, मैंने कहा इनको दरवाजे के पीछे मैं हैंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना जैसे मैं दरवाजे के पीछे से पर्दे को हटा रही थी ना तो पर्दे की जो रॉड है पता नहीं क्या हुआ नीचे गिर गई और वो ना किनारे गिरी, नहीं तो सीधे मेरे सिर में लग रही थी टक से। लेकिन यहाँ से मैं बच गई। और अभी ना मैं वॉइस ओवर शाम के 6 बजे कर रही हूँ। तो आज मैं अपने दिन को देख रही हूँ ना, सुबह से शाम तक मतलब पता नहीं मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था। सुबह जैसे मैं काम कर रही थी उस समय पर्दे की रोड गिरी, वहाँ से मैं बच गई थी। मतलब ये कि लगने वाली थी लेकिन लगी नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं ना किचन में काम कर रही थी, जब किचन को साफ़ कर रही थी ना तो किचन का जो सिंक का पाइप होता ना वो भी गिर गया था नीचे और वो ना पूरा टूट गया था, पता नहीं कैसे टूटा। फिर मैं फटाफट से दुकान गई क्योंकि भाई किचन में काम करना है, पानी पानी सारा किचन हो गया था। तो किचन के लिए मैं पाइप लाई, वो मतलब 200-250 तक का मैं पाइप लाई आज वहाँ पे। मतलब इतना नुकसान हो गया था, फिर वो लगाए, मैंने खुद ही लगाए वहाँ से। इसके बाद क्या होता कि दिन में जैसे मेरा पूरा काम निपट जाता है, मैं जाती हूँ क्यारी में, क्योंकि मैंने कहा क्यारी की थोड़ा सा गुड़ाई कर लेती हूँ और गीजर को ऑन करके रखती हूँ कि जब तक मैं 10-12 मिनट में घर के अंदर आती हूँ पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैं नहा लूँगी। तो मैं क्यारी से आई ना, गीजर मैंने ऑन करके रखा था लेकिन जब चेक किया तो पानी गर्म ही नहीं हो रखा था। देखा मैंने पानी क्यों नहीं गर्म हुआ, लाइट भी थी। फिर मैं गई दुकान, लाइट वाले जो है उनको बुलाया, फिर उन भैया ने चेक किया। उन्होंने बोला कि आपका जो गीजर है ना ख़राब हो चुका, जो रॉड होती गीजर के अंदर की वो ना फट गई। फिर उन्होंने दूसरी रॉड लगाई, तब जाके पानी गर्म हुआ, तब मैं नहाई। लेकिन शाम के टाइम मैं जा रही थी दुकान, मुझे कुछ काम था, सामान लाया कि पता नहीं क्या करने गई थी मैं। तो जैसे मैं गाड़ी बाहर निकाल रही थी ना तो गाड़ी से क्या हुआ कि मेरा एक खूब बड़ा सा एक गमला ना वो टूट गया। तो आज ना मतलब पता नहीं सुबह से क्या हो रहा था।
तो गाइस आज का जो मेरा दिन कुछ ऐसे निकला, मुझे ख़राब भी लगा और फिर ये भी लगा कि जो होना है वो होता ही रहता। और यहाँ पे ना मैंने पूरा काम निपटा लिया है और दिन के 1 बज चुके हैं, क्योंकि गीजर में बहुत टाइम लग गया था। फिर मैं नहा के आ गई हूँ, थोड़े बहुत कपड़े थे वो धुले हाथ से, और जो ज़्यादा कपड़े रहते हैं मैं मशीन लगाती हूँ बाहर पे। लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन मैं कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि घर के अंदर इतने सारे काम हो जाते हैं कि 12-1 वैसे ही बज जाते हैं, और मशीन अक्सर हमारी शाम के टाइम लगती है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि दिन के लिए खाना क्या बनाना, और जैसे मैं खाना बनाने की सोच रही थी ना, तब तक मेरी बेटी भी आ चुकी थी। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि जो सोयाबीन है भटका मैं चौंसा बना रही थी आज। जब कुछ घर पे ना होना और समझ में ना आए कि क्या बने तो मैं जल्दी से चौंसा बना लेती हूँ। और ये जो चौंसा है सब लोग इसको पसंद भी करते हैं और सरल से ये बन भी जाता है। तो एक दिन मतलब 1 हफ्ते पहले मैंने बनाया था, उस दिन काफ़ी अच्छा हो रहा था, बच्चे भी खूब मतलब अच्छे से खा रहे थे कि हाँ अच्छा हो रहा मम्मी। तो वही पाउडर ना थोड़ा बच रखा था, मैंने सोचा, मैंने कहा इसी का मैं चौंसा बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरा मसाला बना लिया था, ऊपर से मैंने भटका जो है वो पाउडर डाल दिया है इसमें, और बस डाल दिया है बाद में पानी, और थोड़ी देर में पकाऊंगी इसमें इसको। और उसके बाद डालना है हरा धनिया, और बस 2 मिनट में बन जाता है। तो हमारा चौंसा जो है बन रहा है, और साथ में लगा लेती हूँ मैं चावल भी। तो आज ना मैं 3 दिन बाद चावल बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे चावल कम ही खा रहे हैं। मैंने कहा आज चौंसे के साथ थोड़ा थोड़ा गरम सब खा लेते हैं। जैसे मैं काम कर रही थी ना, तब तक हमारे घर में आ गई थी छोटी सी बिल्ली। ये जो है हमारे पड़ोसियों की है, और ये ना सारे घरों में घूमती रहती है अगल बगल, तो आज हमारे घर में आ गई थी। तो गैस आज जो है खाने में पहाड़ी चौंसा और भात है, और साथ में मैंने एक नींबू रखा है, और साथ में मैंने प्याज भी कट कर लिया है सैलेड के लिए। और आजकल तो वैसे अच्छी अच्छी मूलियाँ आ रही, लेकिन मूली ये है कि बच्चे खाते नहीं हैं, और मुझे हो रही है खांसी, तो मैं अभी तक खा नहीं रही मूली। बस यहाँ पे प्लेट लगा लेते हैं, और बेटा जो है वो थोड़ी देर में आएगा, उसके लिए मुझे रोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो ना चावल बिल्कुल नहीं खाता। तो उसको आजकल आदत हो गई है बस रोटी खाने की। तो मेरी बेटी और मैं खा लेते हैं। तो गाइस दिन का खाना पीना हो चुका था, और उसके बाद बच्चे जैसे ट्यूशन जाते हैं तो उनको ट्यूशन के लिए तैयार करवाना और उनको ट्यूशन भेजना। उसके बाद मैं थोड़ी देर तक सोई रही, और अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन है धुलने के लिए। वैसे मैं हमेशा खाते समय साथ साथ में बर्तन धुल लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा आलस आ रहा था तो मैं सो गई थी, और अभी मैंने पूरे बर्तन धुल लिए हैं। काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं दिन के, बच्चों के टिफ़िन वगैरह, बोतल वगैरह, बहुत सारे बर्तन थे तो धुल लिए हैं मैंने। किचन को कर लेते हैं साफ़। तो जी यहाँ पे ना मैंने बर्तन वगैरह तो धुल लिए थे, किचन अपना साफ़ कर लिया था, और मुझे बनानी थी अपने लिए चाय पीनी थी शाम की, और बच्चों को देना था दूध गर्म करके। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ना गैस सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गई थी। जैसे मैंने मतलब सिलेंडर को, गैस को ऑन किया, और आज तक मैंने कभी भी ना सिलेंडर चेंज नहीं किया खुद से। कभी ना कोई रहता था घर पे, कभी कोई, तो ऐसे चलता था काम। लेकिन आज पहली बार मैंने सिलेंडर चेंज किया, और मुझे ना भरोसा नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊँगी। लेकिन बच्चे साथ में थे, बच्चों ने बोला मम्मी ऐसे ऐसे करो हो जाएगा, फिर मैंने आज लगा ही लिया। और तो जी सिलेंडर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी बनाई, और बच्चों के लिए करती हूँ दूध गर्म। बच्चे दूध पीएंगे, मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और बस इस वाले वीडियो का एंड मैं यहीं पे करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।